अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की मोनोपोली को तोड़कर रख देगा भारत। रूसी विमान को बचाने का भारत ने लिया बड़ा फैसला। एयरक्राफ्ट मार्केट में भारत नई जगह तलाशने को तैयार। समय के साथ हर मांग पर खरा उतरेगा भारत। बोइंग और एयरबस को टक्कर देने भारत आ गया रूस। तालिबान ने दिया भारत को बड़ा धोखा। भारतीय दवाओं से क्यों गुस्सा हो गया है तालिबान? क्या पड़ेगा भारत पर इससे असर? दोस्तों, रूस की तरफ से एक बहुत बड़ा काम कर दिया गया है और इस काम के बाद से भारत के पास वो ताकत आ जाएगी जिससे भारत बोइंग और एयरबस जैसी कंपनी को सीधी टक्कर दे पाएगा। और जिस तरीके से इन दोनों ही कंपनियों की मोनोपोली चल रही है उसको भी भारत खत्म कर देगा। इसके अलावा भारत को लेकर तालिबान की तरफ से जो बड़ा कदम उठाया गया उसको देखने के बाद भारत भी हैरान हो गया है। दुनिया के किसी भी देश ने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि तालिबान की तरफ से भारत को उसकी मदद करने का ये सिला दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अपनी दोनों ही बड़ी खबरों को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। दोस्तों, बोइंग और एयरबस को भारत से मिले 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर कहीं ना कहीं अब रूस को परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि अब रूस अपने पैसेंजर एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार हो चुका है। हो सकता है कि ये बात बहुत कम लोग जानते हों कि लड़ाकू विमान के साथ साथ रूस पैसेंजर एयरक्राफ्ट की भी मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसको लेकर जो आंकड़ा सामने आता है उसको लेकर भी कई लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 2008 से लेकर अब तक रूस ने तकरीबन 229 यूनिट ही पैसेंजर एयरक्राफ्ट की बनाई है। रूस के इस एयरक्राफ्ट का नाम है सुपरजेट 100, जो कि बोइंग और एयरबस के जहाज को टक्कर देता है। लेकिन अमेरिका के प्रतिबंध की वजह से इसको रूस के बाहर आज तक एक्सपोर्ट नहीं किया जा सका। रूस की तरफ से अब अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को बाईपास करने के लिए अपना दिमाग लगा लिया गया है और इसके लिए रूस अब भारत का सहारा ले रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो कोई भी बात अगर अपने दोस्त मोदी से कहेंगे तो यहाँ पर मोदी उनकी बात को मना नहीं करेंगे। इसी के चलते पुतिन ने भारत से मदद लेने का फैसला किया और अपने पक्के दोस्त मोदी के सामने एक बड़ी डील रख दी। और इस डील से न केवल रूस का फायदा होगा बल्कि भारत को भी इससे मोटा मुनाफा होगा। अमेरिका द्वारा रूस के ऊपर लगाए पैसेंजर एयरक्राफ्ट के प्रतिबंध को बाईपास करने के लिए रूस भारत से ये चाहता है कि भारत इस पैसेंजर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन शुरू कर दे और भारत की मदद से ही इसका एक्सपोर्ट दुनिया के कोने कोने में किया जाएगा। आपको ये भी बताते चलें कि रूस की नजर में अगर कोई ऐसा देश है जिसके ऊपर एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रूस भरोसा कर सकता है तो वो केवल भारत ही है। इसी के चलते रूस की तरफ से यहाँ पर भारत को लेकर एक बड़ा कदम उठा लिया गया। सुपरजेट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए रूस के सुखोई और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी कि यूसी और एचएएल के साथ बातचीत चल रही है और रूस की तरफ से खुले तौर पर भारत को यह विश्वास दिलाया गया है कि भारत इस सुपरजेट 100 को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके इसमें फॉरेन कंपोनेंट का इस्तेमाल करके इस एयरक्राफ्ट को बाहर के देशों में बेच सकता है। और इस चीज से आप समझ गए होंगे कि रूस भारत के साथ मिलकर एक अच्छा व्यापार करने की फिराक में है। इस चीज से भारत को तो फायदा होगा ही, इसके अलावा जिस तरीके से अमेरिका द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं उसको भी रूस की तरफ से बाईपास कर दिया जाएगा। रूस का सुपरजेट एक 100 सीटर विमान है और इसको भारत अपने ही देश में खुद से प्रोड्यूस कर सकता है। इसके लिए रूस की तरफ से फैसला कर लिया गया है और रूस बहुत जल्द भारत को इस विमान का ब्लूप्रिंट सौंप देगा। इस चीज से भारत और रूस के रिश्ते और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। जिस तरीके से रूस ने भारत के साथ अपने पैसेंजर विमान की टेक्नोलॉजी साझा करने की बात कही, इस चीज से इतना तो दिख जाता है कि रूस और भारत एक दूसरे के ऊपर कितना ज्यादा भरोसा करते हैं। भारत को भी इस तरीके की बड़ी डील की जरूरत थी, क्योंकि भारत की तरफ से कई दशक बीत जाने के बाद भी अपना खुद का सिविल एयरक्राफ्ट डेवलप नहीं हो पाया है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत की तरफ से सिविल एयरक्राफ्ट की तरफ उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना ध्यान भारत ने अपने लड़ाकू विमान तेजस, ध्रुव और एमका विमान की तरफ दिया है। रूस की तरफ से अगर भारत को सिविल एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी दे भी दी जाती है, लेकिन फिर भी भारत को इस एयरक्राफ्ट की इंजन टेक्नोलॉजी नहीं मिलने वाली। रूस के इंजीनियर एचएएल को अपनी एक प्रेजेंटेशन दे चुके हैं और अब पूरे देश का इंतजार है तो एचएएल ऑफिशियल के रिस्पॉन्स का। और अनुमान यही लगाया जा रहा है कि एचएएल की तरफ से इसके लिए हामी भर दी जाएगी। वैसे भारत की तरफ से अपने खुद के एयरक्राफ्ट को बना भी लिया जाता है तो क्या भारत को यूएस और यूरोपियन यूनियन की मोनोपोली के साथ एक्सपोर्ट मार्केट में जगह मिल पाएगी या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। दोस्तों, इसके अलावा हमें तालिबान की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है। हमने मुसीबत में पड़े तालिबान की कब मदद नहीं की। ऐसे में तालिबान हमारे साथ ऐसा करेगा हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन आज हमें वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। जिस तरीके का काम तालिबान ने किया है
उसको सुनकर आपके भी होश उड़ सकते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं किस तरीके से हम लोगों को मदद करने का सिला तालिबान की तरफ से मिला है। दोस्तों, तालिबान को जब मदद की जरूरत पड़ी तब भारत निकल कर आया और तालिबान के बिना कुछ सोचे समझे मदद की। हर स्थिति में भारत तालिबान के साथ हमेशा खड़ा था, लेकिन तालिबान की तरफ से एक ऐसा कदम उठा लिया गया है जिससे भारत की नजरों से तालिबान पूरे तरीके से गिर चुका है। तालिबान की तरफ से अपने सभी मेडिकल स्टोर से भारत की दवाई निकालकर बाहर फेंकी गई। अफगानिस्तान में भारत की दवाइयां नहीं बिकेंगी। ऐसा नहीं है कि तालिबान सिर्फ भारत को ही टारगेट कर रहा है। तालिबान के गुस्से का शिकार कई कंपनियां हुई, जिसमें भारत का नाम सबसे ऊपर इसलिए निकल कर आ रहा है क्योंकि अफगानिस्तान में 80% जो दवाइयां इस्तेमाल की जाती हैं वो भारत की दवाइयां ही मौजूद हैं। ऐसे में तालिबान अब उन दवाइयों को अपने मेडिकल स्टोर से हटाने का फैसला कर रहा है, जिससे भारत की फार्मेसी इंडस्ट्री को एक तगड़ा झटका लगेगा। इस वीडियो में हम सिर्फ गर्भ निरोधक दवाइयों के बारे में ही बात कर रहे हैं, जिसे तालिबान किसी भी कीमत में अपनी मेडिकल स्टोर में बिकने से रोकना चाहता है। तालिबान की तरफ से सभी मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की जा रही है और इन सभी दवाइयों को बाहर निकालकर फेंका जा रहा है। काबुल समेत अफगानिस्तान के सभी मेडिकल स्टोर पर तालिबान की तरफ से छापेमारी की जा रही है और गर्भ निरोधक दवाइयों को खत्म किया जा रहा है। तालिबान का मानना है कि अफगानिस्तान में बहुसंख्यक समुदाय को कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तालिबान के उठाए इस कदम से भारत की फार्मेसी इंडस्ट्री को $10 मिलियन का नुकसान होने वाला है। भारत की तरफ से 2021-22 के बीच में अफगानिस्तान को $126 मिलियन की दवाइयां एक्सपोर्ट की गई थी। वैसे भी किसी देश के मुकाबले भारत की तरफ से अफगानिस्तान में बहुत अधिक भूमिका निभाई गई है और यही वजह है कि किसी भी देश के मुकाबले भारत को एक अच्छा दोस्त माना जाता है। लेकिन जिस तरीके का कदम तालिबान की तरफ से उठाया गया है, ऐसी चीजें करने से उस जगह पर इन्हीं चीजों की ब्लैक मार्केटिंग चालू हो जाती है, क्योंकि कोई भी परिवार के कितने बच्चे होंगे ये सब परिवार वाले ही डिसाइड करेंगे, ना कि वहाँ की सरकार। और यही वजह है कि ऐसी चीजों को अब अफगानिस्तान में ब्लैक मार्केटिंग चालू हो जाएंगी। वैसे आपको क्या लगता है, तालिबान की तरफ से इस तरीके का कदम उठाकर सही किया गया है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।